जीतन राम मांझी ने कहा था कि मुख्यमंत्री पागल हो गया। चिराग जी ने कहा कि मुख्यमंत्री पागल हो गया। अच्छा। सभी लोगों का बयान आप टीवी में खंगालिएगा, यूट्यूब में सबके बयान आएंगे कि मुख्यमंत्री पागल हो गया। सवाल ये है कि ये 5-5 मिनट पे ये गिरगिट की तरह इन लोग रंग बदलते क्यों हैं? सबको कल तक मुख्यमंत्री पागल हो गए, आज उन्हीं के साथ सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं। जो व्यक्ति सत्ता का लालच दिखाएगा वो व्यक्ति गरीबों की न्याय की बात नहीं कर सकता। राजनीति में तो कोई भी हवा में चुनाव जीत जाएगा, कोई भी मंत्री मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन आखिर गरीबों की बात चिराग को क्यों बोल रहे हैं लड़ने के लिए? लड़ तो आप भी सकते हैं, लड़ तो आपके तेजस्वी यादव भी हैं। लड़ रहे हैं तेजस्वी जी। मैंने सदन में कहा कि मैं चुनौती देता हूं, जांच करा लो कि पूरे बिहार में दलित पिछड़े अधिकारी कहां पे हैं, कहां पोस्टिंग है उनकी, इसकी जांच करा लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत मौजूद हैं। जब से सत्र चल रहा है, जब से सदन चल रहा है, सबसे ज्यादा वीडियो अगर वायरल हुआ है, सबसे ज्यादा तो वो आप ही का है। ऐसी कौन सी नाराजगी हो गई शराबबंदी पे, दारू पे, कि आपने कुछ ऐसा कह दिया कि हर जगह हर व्यक्ति के फोन में आप ही दिख रहे हैं? मैंने कोई गलत नहीं कहा था अनुकुल जी। मैंने कहा था कि सभी दलों ने, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय जनता दल ने, शराबबंदी का फैसला इसलिए लिया था, मतलब साथ इसलिए दिया था कि पूर्ण रूप से शराबबंदी हो और एजुकेशन हो, लोग पढ़े लिखे, शराब के तरफ से जो जीवन बर्बाद होता है उस पर रोक लगे। लेकिन हमने शराबबंदी के बाद जो डेटा कलेक्ट किया उसमें देखा कि हर साल 200-250 ये सभी गरीब दलित पिछड़े की मृत्यु हो गई शराब पीने से। और कभी भी इसकी सफाई सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। तो मैंने कहा कि हमने समर्थन आपको इसलिए नहीं दिया था कि आप गरीब को मौत की नींद सुलाओगे और जेल भी भेजोगे, मतलब दलित भी मरेंगे, पिछड़े भी मरेंगे और गरीब ही जेल जाएगा। हमने कहा था कि अगर आपकी पुलिस तंत्र इसको नहीं संभाल पा रही है तो कुछ नियम में संशोधन कर लो कि और कड़ाई से कैसे हम इसको रोक सकते हैं, ये संशोधन कर लेना चाहिए। यही सवाल हमने सदन में रखा कि भाई कोई व्यक्ति जब कानून बनता है तो गरीबों को भला हो, इसीलिए बनता है ना। बड़े लोग जो है कभी भी गरीब मरते हैं इस पे जो है वो मातम नहीं मनाते हैं। सरकार से कई बार मांग हुआ कि मर गए उनको मुआवजा दीजिए, और जो शराब बेच रहे थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मरने वालों को तो मुआवजा शायद मिलता है कि नहीं मिलता? नीतीश जी नहीं देते? मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब से मरने वालों को हम लोग कोई मुआवजा नहीं देंगे। लेकिन मुआवजा कोई बड़ी चीज नहीं है ना। 4 लाख में किसी का जीवन जो है बच्चों का नहीं चल सकता है। दूसरा मैंने कहा था कि पुलिस तंत्र जो है ये इस पे उचित कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस नहीं करती चूंकि जो बॉर्डर इलाके हैं उसमें लगातार इस तरह का व्यापार बढ़ रहा है, और क्यों नहीं रुक रहा है ये तो सरकार की जिम्मेवारी है जवाब देना। यही सवाल मैंने सदन में रखा था कि कोई भी कानून बनता है गरीबों के भला के लिए बनता है, और इस सरकार में गरीबों की बात करने वाला कोई तो किसी ने कुछ बोला कि नहीं सामने से? वो मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री के जितने भी लोग हों, सरकार में बैठे हुए लोग कुछ? अनुकूल जी, जब कोई सत्य बात बोलेंगे ना तो हिम्मत नहीं होती है किसी को बोलने की। और नीरज जी ऐसे आदमी रहेंगे तो वो किसी भी चीज पे बोल सकते हैं। बिहार में नीरज जी ऐसे व्यक्ति रहेंगे तो कोई वो बात पे कुछ भी बोल सकते हैं। नीरज जी पे आएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये सवाल है कि इतने लोग जो हैं, जो जेल जा रहे हैं, वो गरीब हैं, दलित हैं, पासवान हैं, नीच जात से आते हैं, निचली जात से आते हैं, तो बड़े बड़े नेता भी हैं। चिराग पासवान है, पासवानों के नेता। तो हमने कभी नहीं देखा और किसी ने भी नहीं देखा कि मान लीजिए कोई दलित अगर जेल जाता है ये सब चीजों के कारण, तो वो बोलते क्यों? मैंने कई बार बयान सुना, सम्राट चौधरी का बयान हमने देखा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पागल हो गया है। जीतन राम मांझी ने कहा था कि मुख्यमंत्री पागल हो गया।
चिराग जी ने कहा कि मुख्यमंत्री पागल हो गया। अच्छा। सभी लोगों का बयान आप टीवी में खंगालिएगा, यूट्यूब में सबके बयान आएंगे कि मुख्यमंत्री पागल हो गया। सवाल ये है कि ये 5-5 मिनट पे ये गिरगिट की तरह इन लोग रंग बदलते क्यों हैं? सबको कल तक मुख्यमंत्री पागल हो गए, आज उन्हीं के साथ सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं। जो व्यक्ति सत्ता का लालच दिखाएगा वो व्यक्ति गरीबों की न्याय की बात नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कहा कि चिराग जी आप गठबंधन में हैं, पासवान जातियों को मुख्यमंत्री ने हाशिए पे खड़ा किया। आप सर्वे करा लीजिए पूरे बिहार में दलित अधिकारी सब लोग जो है लोक शिकायत निवारण में ड्यूटी कर रहे हैं। एक गरीब का कोई अफसर जो है आपको जिला में एसडीओ बन के नहीं मिलेगा। पढ़ने में कमजोर है कि क्या है कि नहीं जा रहे हैं? पुलिस प्रशासन में आइए तो ट्रैफिक डीएसपी होंगे। थाना में पूरे बिहार का सर्वे करिएगा तो एक जो जाति विशेष के लोग पूरे थाने चला रहे हैं, और जितने दलित और पिछड़े अधिकारी हैं वो मंत्रियों का सायरन बजा रहे हैं। अच्छा। तो सवाल तो लड़ाई कौन लड़ेगा? चिराग को लड़ना चाहिए ना, जीतन राम मांझी को लड़ना चाहिए ना। दोनों राम भक्त हनुमान बन गए। जीतन राम मांझी से कभी सवाल ये करना और चिराग जी से कि सर्वे करके बताओ कि बिहार में कितने दलित अधिकारी की अच्छी पोस्टिंग है। देखिए आप, राजनीति में तो कोई भी हवा में चुनाव जीत जाएगा, कोई भी मंत्री मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन आखिर गरीबों की बात चिराग को क्यों बोल रहे हैं लड़ने के लिए? लड़ तो आप भी सकते हैं, लड़ तो आपके तेजस्वी यादव भी हैं। लड़ रहे हैं तेजस्वी जी। मैंने सदन में कहा कि मैं चुनौती देता हूं, जांच करा लो कि पूरे बिहार में दलित पिछड़े अधिकारी कहां पे हैं, कहां पोस्टिंग है उनकी, इसकी जांच करा लीजिए। दलित जो भी अधिकारी हैं डीएम के ओएसडी बन के बैठे हैं, लोक शिकायत निवारण में बन के बैठे हैं, नगर पंचायत जो है जितने वो हैं बैठे हुए हैं। जरा एसडीओ खोज लीजिए, जरा शहर में डीएसपी खोज लीजिए, कहीं कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, शराबबंदी पे तो चलिए आपने बोल दिया, दारू पे भी बोल दिया, सब चीज पे बोल दिया, लेकिन लोगों का कहना है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो कहते हैं कि हम शिक्षा में सबसे ज्यादा आगे हैं, हम रोजगार में सबसे ज्यादा आगे हैं। तो जब भी सदन में ये सब टॉपिक चलता है या कुछ होता है तो आप लोग जानबूझ के हल्ला हंगामा करते हैं कि सदन नहीं चलता है। एक चीज बताइए, आप पत्रकार हैं, ये नीतीश जी सत्ता में आए कब? 5 में, 5 से लेके आज तक वही है ना। आखिर 2024 में, 2023-24 में ये नौकरियों की बात क्यों होने लगी? 17 साल से क्यों नहीं हो रही थी? सवाल तो मेरा यही है, क्या मुख्यमंत्री का वह बयान सब लोग भूल गए कि तेजस्वी नौकरी की बात करता है, अपने बाप के घर से पैसा देगा? ये वही मुख्यमंत्री बोलने वाले लोग हैं ना। अब बहुत क्या बोलना है। जो व्यक्ति नौकरी की बात करता है वो 17 साल से कभी नौकरी की बात नहीं आप लोग जब सत्ता में आएंगे तो जमीन लेके नौकरी देंगे। जो व्यक्ति नौकरी की बात करता है वो कभी भी व्यक्ति 17 साल से नौकरी की बात नहीं किया। तेजस्वी जी ने पूरे देश को आईना दिखाया कि यूथ जो है बिहार का, देश का नौजवान भटक रहा है, इसलिए हर हालत में नौजवानों को नौकरी देनी पड़ेगी। नौकरी दिया। वो सवाल कि मान लीजिए 2025 में मुख्यमंत्री बन जाते हैं तेजस्वी यादव, तो नौकरी के लिए तो जमीन दे लीजिएगा ना। मुझे लगता है कि जो लोग भी सत्ता में थे, रामविलास जी भी थे, शाहनवाज हुसैन भी थे, शरद यादव भी, बहुत सारे लोग थे, मुख्यमंत्री भी केंद्र सरकार में मंत्री थे। किन लोगों ने किसको नौकरियां दिया? अगर ये जात हो जाए, यानी जांच हो जाए, तो कोई इस धरती पे बचेगा क्या? गरीबों पे प्रहार करना, पिछड़ों पे प्रहार करना, दलितों पे प्रहार करना, इन लोगों की ये दिनचर्या हो गई है। आपने कभी देखा है? कभी जरा बता दीजिए डिबेट नौकरी पे होती है, बिल्कुल नहीं। विकास पे होती है, इंडस्ट्री पे होती है। बच्चे आज गांव में नहीं एजुकेशन प्राप्त कर पा रहे, इस पे डिबेट होता है। बोला शिक्षा में हम बहुत आगे हैं। जरा ये बता दीजिए, कंपैरिजन करिए कि सड़कें बन रही हैं गांव में, टोले बढ़े हैं, तो जब टोले बढ़े हैं तो 2010 से या 2005 से कोई मिडिल स्कूल गांव में बन रहा है क्या? कहते तो हैं कि पढ़ाई घर घर पहुंच रहा है। कल ही पूछा ना शिक्षा मंत्री से
कि शिक्षा मंत्री जी, आप जरा बताओ कि बिहार के वैसे गांव जहां 2 कमरे में 200 बच्चे पढ़ रहे होंगे, उसका शिक्षा का क्या स्तर होगा। कल्पना करिए कि 10 बाई 10 के 2 कमरे बन पड़े हैं, उसमें 200 बच्चे, सरकार कहती है कि 2 कमरे हैं, 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या होगा उसका शिक्षा का स्तर। इन लोग गरीबों की बात अच्छा, लोग बोलते हैं कि वो नेता हो या कोई भी हो कि पहले तेजस्वी यादव जब सत्ता में थे तो डोमिसाइल हटवा दिए, और अब जब विपक्ष में है और चुनाव आ रहा है, बिहारियों से वोट चाहिए, तो कहते हैं बिहारियों को पहले। मैंने तो तेजस्वी जी को कहा कि भंडा फोड़ दो। कौन सा भांडा फोड़? जब बहाली निकल रही थी, पीके शाही जी को बुलाया गया सभी मंत्रियों के सामने, और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बहाली का क्या दिक्कत हो रहा है। पीके शाही ने कहा कि 12 मुकदमे दायर हुए हैं हाई कोर्ट में, 12 मुकदमे दायर हुए हैं, ये बहाली रुक जाएगी। अगर आप फैसला लेते हो तो बहालियां हो जाएंगी। तो ये कौन लोग थे? मैंने तो यही तो पूछा था लोगों से कि ये 12 मुकदमा करने वाले कोई दलित पिछड़े थे कि और कोई थे? इसकी खुलासा हो जानी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी और यादव जब को। पीके शाही ने कहा कि जब हम नियम में संशोधन करेंगे मुख्यमंत्री जी, तो 8 मुकदमे क्वाइस हो जाएंगे। नियम में संशोधन मुख्यमंत्री ने कराया। जब बहाली हुई तो कहते हो मुख्यमंत्री ने किया, और जब नियम में बदलाव हुआ तो बोलते हो तेजस्वी जी नहीं होने दिए। अरे भाई, द पावर। तो तेजस्वी जी को बिहारियों से प्यार है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। तो यही मैं जानना चाहता हूँ कि बिहारियों से मोहब्बत तो है तेजस्वी यादव को? तेजस्वी जी कहाँ रहते हैं? बिहार में रहते हैं। और वो नारा वाले जो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, बिल्कुल। ये कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। जी। तो बिहारियों का दुख दर्द बड़े पैमाने पे, आज अगर कोई गरीब व्यक्ति बीमार पड़ता है, कोई व्यक्ति जाता है क्या उनके पास? सब तो बेचारे तेजस्वी जी के यहाँ के हुजूर इलाज करा, गरीब किसके पास जाएगा? सर जी अगर हमेशा सबको बोलते रहते हैं, तो अब तो विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, तो आप सबको बोल रहे हैं ना, सारे मीडिया कर्मियों को आप ये चैलेंज दीजिए कि आपके क्षेत्र में जहाँ से आप विधायक हैं, वहां पे कमी तो कुछ नहीं ना है, आपने काम किया, सुने कि बगल। बहुत अच्छी बात आपने कहा। हाँ। देखिए, हम विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे, सवाल ये नहीं है। सवाल यह है कि हमने कर्तव्य का पालन किया कि नहीं किया। जी। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि आप जनप्रतिनिधि बन के, मतलब कि एमएलए एमपी बन के, आपने कर्तव्य का पालन किया कि नहीं किया। हम 2015 से एमएलए बने, उसके पहले भी थे। 2015 से जो मैंने देखा था अपने क्षेत्र में, 99% गांव में मैंने सड़क नहीं, जी। सब नदियों में पुल बना दिया। सुना है कि बगल वाले भी जगह आप जाके पुल बनवा दिया अपना। तो अब बगल वाले का तो कहानी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से गरीबों के लिए अपनी जो है वफादारी के साथ हमने जनता के लिए काम तो किया। जा सकते ना, मीडिया कर्मी जाके देख सकते ना कि कुमार सर्वजीत ने क्या किया है। बिल्कुल जाना चाहिए, देखना चाहिए। कुछ गलत हो तो मान लीजिए कहीं 1-2% कमी हो तो वो भी दिखा सकते हैं। भगवान कृष्ण भी अगर धरती पे आएंगे तो कमियां तो रही जाती हैं, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है कि जो मूलभूत सुविधा थी, ये सब चीज हमने पूरा किया। बिल्कुल। देखिए, कुमार सर्वजीत हमारे साथ मौजूद थे, और इनके बोलने का तरीका भैया सारे लोग दीवाने, किस तरह से सारी चीजों को स्पष्ट कर दिए वो आपने सुन लिया। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।